नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है ज्ञान यात्री रूपराज में। मुझे समझ में आ रहा है कि आप किस दुविधा से जा रहे हैं, क्योंकि रिज़ल्ट निकलने के बाद में जब आपको आपका मनचाहा अंक नहीं मिलता, मार्क्स नहीं मिलता उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जिस पे आप उम्मीद लगाए रखे थे कि हाँ मुझे इतना मिलना चाहिए, फिर भी आपको नहीं मिल रहा। तो अभी बस एक ही चारा है, आप वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट या फिर रीएवोल्यूशन के लिए। तो मैंने आई लिंक बटन पे आपको मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो एक बना चुका हूँ कि किस तरह से ये प्रोसेस चलते रहता है, तो आप उसको देख लीजिए। तो आइए अभी ये वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अप्लाई करें ऑनलाइन। तो सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, क्लास 12 और क्लास 10 दोनों के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया है। आप इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। यहाँ पे सीबीएसई ने कहा है कि जो वेरिफिकेशन है, पहला स्टेप है क्लास 12 का, ये शुरू हो जाएगा 17 जुलाई से 21 जुलाई तक रहेगा, और ये शाम के 5 बजे तक रहेगा वेरिफिकेशन। क्लास 10th का जो वेरिफिकेशन है वो शुरू होगा 20th जुलाई से। जी हाँ, 20th जुलाई से 24th जुलाई के 5 PM तक ही ये रहेगा। फीस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, हमको उसके लिए ऑनलाइन जाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आप उस लिंक को क्लिक करके आप सीधे आप वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कैसे कैसे इसे अप्लाई करना है। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक के ज़रिए आप जब उसे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में, तो इस तरीके से आपका ये पेज खुल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी, रीएवोल्यूशन फॉर एग्जामिनेशन 2020 मेन। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10, फी पेमेंट, चेक फॉर फी स्टेटस, ब्रैकेट में दिया है वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन पहला स्टेज है। इसके बाद में हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि अगर आप क्लास 12 में है तो अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12 में क्लिक करना है, जब से आपका ये खुल जाएगा। क्लास 10 अगर है तो आप अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10 करना है। तो मैं क्लास 12 का एक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज इस तरह से आपका खुलेगा, एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन 2020 क्लास 12। यहाँ पे आपको एंटर रोल नंबर करना है पहला। सेकंड, एंटर 5 डिजिट स्कूल नंबर, मतलब कि आपका जो स्कूल नंबर है ये यहाँ एंटर करना है, और सेंटर नंबर यहाँ एंटर करना है। तो ये सारे के सारे आपका एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। आप एडमिट कार्ड में देखकर इसको प्रॉपरली एंटर कर देंगे। यहाँ पर डाटा एंटर करने के बाद में प्रोसीड में आपको क्लिक करना है। प्रोसीड में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, प्रोसीड करने के बाद में इस तरीके से पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स दिया रहेगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए रहेंगे। इन्हीं सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स दिया रहेगा, इन्हीं सब्जेक्ट्स में आप वेरीफाई के लिए आप जा सकते हैं। तो आप एक जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं वेरीफाई, आप उसमें क्लिक कर दीजिए। आप एक सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो एक में क्लिक कीजिए, आपका दूसरा सब्जेक्ट है तो दूसरे में क्लिक कीजिए, आपको सारे सब्जेक्ट्स में करना है तो आप सारे सब्जेक्ट्स में आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस देना है, आपका फुल एड्रेस, मतलब कैंडिडेट्स का फुल एड्रेस देना है, पिन कोड देना है। यहाँ से आपको स्टेट चूज करना है। करने के बाद में फाइनली मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर देके आप यहाँ सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। तो यहाँ फिलहाल मैं सबमिट एप्लीकेशन में नहीं जा रहा हूँ। सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद ही, तुरंत बाद ही क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा। तो ये जो एप्लीकेशन नंबर आएगा, तो एप्लीकेशन नंबर आते ही आपको करना ये है कि एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करना है। और ये याद रखिए, एप्लीकेशन नंबर आपका आ रहा है पर्टिकुलरली वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद आपको करना ये है, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया, मिलने के बाद में आपको होम में जाना है। होम में क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए फी पेमेंट लिखा हुआ है। फी पेमेंट में क्लिक करते ही यहाँ आ जाएगा आपका पेमेंट ऑफ फीस। यहाँ देखिए ये नोट दिया हुआ है, ये ध्यान से ये चीज देखिए। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि
वेरिफिकेशन के लिए अगर फी पे कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन एप्लीकेशन नंबर जो है उसका दीजिए, एंट्री कीजिए। अगर आंसर बुक आपको लेना है उसके लिए अगर आप उसके लिए अगर आप फी पेमेंट कर रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन नेम देना है। रीवोल्यूशन के लिए अगर कर रहे हैं तो रीवोल्यूशन वाला एप्लीकेशन देना है। मतलब हर वक्त आपको टाइम टू टाइम जो है, ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जिस तरह से अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन आया है, इसका जब खत्म हो जाएगा डेट, उसके बाद में आपका नेक्स्ट ओपनिंग होगा फोटोकॉपी के लिए, तो यहाँ पे फिर अप्लाई फॉर फोटोकॉपी करके आ जाएगा क्लास 12 क्लास 10। ठीक है, फिर के लिए भी सेम अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन आ जाएगा। तो फिलहाल अभी ये हमने कर दिया। अप्लाई करने के बाद में फी पेमेंट में जाना है। फी पेमेंट में जाने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन नंबर आया है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एंट्री करना है, आपका रोल नंबर एंट्री करना है, उसके बाद में प्रोसीड में क्लिक करना है। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद मैं आगे का पेज दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया है। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद में आपका पेमेंट का गेटवे खुल जाएगा। अगर आप कभी भी शॉपिंग वगैरह किए हैं तो आपको पता होगा कि एक अलग से पेमेंट का गेटवे खुल जाएगा। वहां पे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड से देना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से देना चाहते हैं या नेट बैंकिंग करना चाहते हैं। ICICI या फिर HDFC का भी अलग से निकलेगा आपका। उन दोनों का अगर कार्ड वगैरह कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो अलग से ऑप्शन लिखा रहेगा कि डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, उसमें आपको क्लिक करना है और वहां से आपको फी पेमेंट कर देना है। फी पेमेंट करने के बाद में आपका होम जो है उसमें आप जाइए, चेक फी स्टेटस कीजिए, एप्लीकेशन नंबर डालिए और प्रोसीड कीजिए। आपका फी स्टेटस आ जाएगा कि आपका पेमेंट हो गया है कि नहीं, CBSE ने पेमेंट आपका एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्या आपका प्रोसेस ये है कि आपको बीच बीच में खोल के देखना पड़ेगा कि मेरा वेरिफिकेशन का स्टेटस क्या है। उसके लिए क्या करना है, ये वाला स्टेज एप्लीकेशन स्टेटस देखना है वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे सेम आपको वेरिफिकेशन का एप्लीकेशन नंबर डालना है, रोल नंबर डालना है, प्रोसीड करना है और आपका आ जाएगा स्टेटस। यहाँ और एक चीज ध्यान देने की बात यह है कि आपका जब स्टेटस आ जाएगा उसमें अगर कोई मार्क्स में अगर चेंजेस है तो CBSE अलग से आपको स्पीड पोस्ट या ईमेल करके एक इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपका नंबर इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, मतलब कोई भी चेंजेस है। अगर कोई चेंजेस नहीं है और यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस में अगर दिखाता है कि नो चेंज, तो फिर आपको CBSE अलग से कुछ नहीं भेजेगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप नो चेंज है, आप खुश नहीं है, आपको जैसे मैंने कहा फोटोकॉपी के लिए आप नेक्स्ट स्टेप है, जिस दिन लिंक खुल जाएगा वो मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, उस दिन आप फोटोकॉपी के लिए जा सकते हैं। फोटोकॉपी भी जो है वो आपका इसी वेबसाइट में आएगा। ठीक है, फोटोकॉपी भी जो है इसी वेबसाइट में आएगा। यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा कि आप एप्लीकेशन स्टेटस देखिए फोटोकॉपी का, तो फोटोकॉपी आप देख लेंगे। देखने के बाद में भी आप खुश नहीं है कि आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन पे तो मिलना चाहिए था, तो आपको CBSE की साइट में मार्किंग स्कीम मिलेगा। मार्किंग स्कीम में आपको क्या करना है, निकालना है, उसको मिलाना है आपके फोटोकॉपी आंसर शीट के साथ में। लग रहा है कि मेरे आंसर मैंने जो लिखा वो मार्किंग स्कीम के साथ में मिलता है, तो आपको उस क्वेश्चन के लिए फिर अप्लाई करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज वॉच द इम्पोर्टेंट डेट्स।